वेलकम टू सोशल। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी एक्टर को फिल्म से निकाल दिया जाता है। कभी ये किसी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से होता है तो कभी पर्सनल। बॉलीवुड में आपको ऐसी न्यूज कई बार सुनने को मिलती होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कार्तिक आर्यन को भी दोस्ताना 2 से रिमूव कर दिया गया है, बट नोबडी नोज द रियल रीजन। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें फिल्म से या तो निकाल दिया गया या फिर रिप्लेस कर दिया गया था। भाई ये क्या सेवा किया जाए। याद है आपको सर, बुलाए थे आप हमको मदद के लिए। नंबर 1, सैफ अली खान, रेस 3। रेस फ्रेंचाइजी सैफ अली खान के लिए एक ऐसी फिल्म थी जिसने उनके करियर को रिवाइव कर दिया था। रेस कमर्शियली एक सक्सेसफुल फिल्म थी जहां सैफ का कैरेक्टर ही पूरी फिल्म के नैरेटिव को सेट करता है। रेस 1 ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि बाद में इसका पार्ट 2 भी बनाया गया, जिसमें कई और ए-लिस्टर एक्टर्स लिए गए। अगर आप नोटिस करें तो रेस की कहानी पूरी तरह से सैफ के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, और जैसे कि हमेशा सैफ का कैरेक्टर कहता है, रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। बाद में जब रेस 3 अनाउंस की गई तो सब लोग काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि हर पार्ट में इस फिल्म का एक्शन और थ्रिल का लेवल बढ़ जाता है। फिर न्यूज आई कि रेस 3 में सलमान खान को कास्ट किया गया है, और इस बात को सुनकर सब हैरान हो गए। फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर अब्बास मस्तान को भी रिप्लेस कर दिया गया, जहां उनकी जगह रेमो डिसूजा को लाया गया। सैफ को भी फिल्म में रोल का ऑफर किया गया था, पर वो रोल लीडिंग रोल नहीं था। सैफ ने फिर एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मैं रेस 3 की स्टोरी से रिलेट ही नहीं कर पाया था, और वो बाकी दोनों फिल्म्स की स्टोरी से बिल्कुल अलग थी। मेकर्स को भी समझना चाहिए था कि सैफ फिल्म के मेन लीड हैं, और उनकी जगह सलमान को लेने से फिल्म का पूरा फोकस उन पर ही चला जाएगा। फिल्म को लोगों ने इतना क्रिटिसाइज और ट्रोल किया है कि आज भी इसके डायलॉग्स मीम्स में नजर आते हैं। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक रेस फ्रेंचाइजी से सैफ को साइडलाइन करना सही डिसीजन था या गलत? Our business is our business, none of your business. नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत, पानी। सुशांत फिल्म पानी में नजर आने वाले थे, जो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी। इस फिल्म को मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर शेखर कपूर बनाने वाले थे, जो अब ब्रिटिश फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी हाई ऑन कंटेंट होती। इस फिल्म की स्टोरी फ्यूचर में बेस्ड थी, जहां वाटर क्राइसिस का इश्यूज दिखाया गया था। फिल्म के लिए सुशांत ने कई महीनों तक प्रिपेयर किया और काफी वेट भी लूज किया था। बाद में प्रोड्यूसर्स ने फिल्म से बैकआउट कर दिया, क्योंकि वो सुशांत के साथ इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। सुशांत इस बात से काफी डिसअपॉइंट हुए थे, जिसके बारे में शेखर कपूर ने इंटरव्यू में भी बताया था। And I'd like to remember Sushant the way as you know, the first time I met him, I thought I was meeting a child, just a child. He was bouncing up and down, so excited that he was going to work with me, so excited that he was going to talk about Pani and do Pani and play that character. Producers ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. नंबर 3, तापसी पन्नू, पति पत्नी और वो। वैसे तो अच्छा हुआ तापसी पन्नू ने पति पत्नी और वो जैसी फिल्म नहीं की। उन्हें फिल्म में पहले भूमि पाटनेकर के रोल के लिए कास्ट किया गया था। फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी तो तापसी को स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को करने के लिए एग्री कर दिया था। मेकर्स ने भी उन्हें कह दिया था कि आप अपनी डेट्स इस फिल्म के लिए ब्लॉक कर दें, जिससे पता लगता है कि शी वाज फाइनलाइज्ड फॉर द फिल्म। बाद में शूटिंग से 1 महीने पहले तापसी को बताया गया कि उनकी जगह भूमि को इस रोल में कास्ट कर लिया गया है। तापसी का कहना था कि मुझे बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ। बाद में फिल्म के मेकर्स ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने तापसी को सिर्फ स्टोरी सुनाई थी और उनको कभी ऑफिशियली कास्ट नहीं किया था। ऐसा बॉलीवुड में काफी बार होता है, पर एक्टर्स कभी ओपनली इन चीजों को बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें वो स्टूडियो बॉयकॉट कर देता है। इस इंसिडेंट के पीछे क्या रियलिटी है वो तो उनको ही पता होगी, बट बॉलीवुड में ये रिप्लेस करने का कल्चर बहुत ही खराब है। And you were upset and you felt that it was unprofessional the way you were replacing him. Yeah, I mean anybody would, if because for an actor the time is money. तो उस दौर में मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट किया गया। नंबर 4, अर्जुन कपूर, कबीर सिंह। शाहिद कपूर के बाद कबीर सिंह में किसी और एक्टर को इमेजिन करना मुश्किल है, पर अगर वहीं आपको बताया जाए कि इससे पहले अर्जुन कपूर को कबीर सिंह में लिया जाने वाला था, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। No God! No God! Please no! 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 ये बात पूरी तरह सच है कि जब फिल्म अर्जुन रेड्डी के राइट्स खरीदे गए थे तो अर्जुन को ही हिंदी रीमेक के लिए कंसिडरेशन में रखा गया था। अर्जुन ने भी फिल्म को करने के लिए एग्री कर लिया था, पर फिर डिसाइड किया गया कि ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी ही हिंदी रीमेक डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद संदीप अपनी चॉइस की कास्टिंग करना चाहते थे, जहां उन्होंने शाहिद कपूर का नाम प्रोड्यूसर्स को सजेस्ट किया। संदीप शाहिद को लेकर इतने श्योर थे कि प्रोड्यूसर्स ने भी उनकी बात मान ली और शाहिद को ही फिल्म में कास्ट किया गया।
वी डोंट थिंक कि अर्जुन पे ये कैरेक्टर जरा भी सूट करता, सो अच्छा ही हुआ कि उन्हें शाहिद से रिप्लेस कर दिया गया। Never reached that stage where I could choose or not choose. So when the rights were being acquired, Murad and Ashwin, who did Mubaraka with me, they acquired it keeping me in mind. But Sandeep Vanga, who's a filmmaker himself, had already met Shahid, who had seen the film before me. नंबर 5, पंकज त्रिपाठी लक्ष्य। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी 2004 की फिल्म लक्ष्य में भी होने वाले थे। उस वक्त पंकज इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म करना उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हुआ यूं के ऑडिशंस के थ्रू पंकज को फिल्म में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने लद्दाख जाकर फिल्म की शूटिंग भी की। पंकज का रोल एक सोल्जर का था और उन्होंने कुछ सीन्स ऋतिक के साथ भी शूट किए थे। पंकज के गांव में ये बात फैल चुकी थी और वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आ गई थी कि एक छोटे गांव का लड़का ऋतिक के साथ फिल्म में आने वाला है। फिल्म जब रिलीज हुई तो पंकज अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने थिएटर पहुंचे, पर वहां उन्होंने देखा कि उनका पूरा कैरेक्टर ही फिल्म से निकाल दिया गया था। पंकज को उस वक्त बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ आया कि इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि पंकज की तरह कितने एक्टर्स के रोल काट दिए जाते होंगे जिनका हमें एज एन ऑडियंस पता भी नहीं चलता। शुक्र है पंकज जी ने कभी हार नहीं मानी और उनकी जर्नी हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। भाई ये क्या सेवा किया जाए। याद है आपको सर, बुलाए थे आप हमको मदद के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने उनके ऊपर भी एक फैक्ट वीडियो बनाई है जिसको पंकज त्रिपाठी ने खुद अप्रिशिएट भी किया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो गो चेक इट आउट। चलो जाओ। राजा नंबर 6, राधिका आप्टे विकी डोनर। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विकी डोनर में पहले राधिका आप्टे को कास्ट किया गया था। राधिका ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि मेकर्स सबसे पहले उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आए थे और उन्हें बिना किसी ऑडिशन के सिलेक्ट कर लिया गया था। राधिका को पर्सनली भी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी और वो इस कैरेक्टर को करने के लिए इंटरेस्टेड भी थी। इसके बाद मेकर्स ने राधिका को उनका वेट रिड्यूस करने को कहा क्योंकि कैरेक्टर के लिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। राधिका ने भी गिवन टाइम में अपनी फिजिक पर काम किया, पर इन सब के बीच में ही मेकर्स ने राधिका को रिप्लेस करने का डिसीजन लिया था। इसके बाद फिल्म में यामी गौतम को कास्ट किया गया था, जिन्होंने अपना डेब्यू इस फिल्म से किया। नंबर 7, गोविंदा जग्गा जासूस। बहुत हैरानी की बात है कि गोविंदा जैसे फेमस एक्टर को आज इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उन्हें जग्गा जासूस में एक कैमियो के लिए कास्ट किया गया था, जिसके लिए उन्होंने शूटिंग भी की थी, पर फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो उनका पूरा कैमियो ही काट दिया गया। गोविंदा को इससे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि वो जेन्युइनली इस फिल्म का पार्ट बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के लिए मैं साउथ अफ्रीका गया था और मैंने इसके लिए कोई साइनिंग अमाउंट नहीं ली थी। ऋषि कपूर जी मेरे सीनियर रहे हैं और मुझे लगा कि रणबीर की फिल्म में मुझे एक कैमियो कर लेना चाहिए। जग्गा जासूस को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का रिस्पांस भी फिल्म के लिए काफी एवरेज रहा था। हमारे ओपिनियन में फिल्म में गोविंदा के कैरेक्टर को देखना काफी इंटरेस्टिंग होता क्योंकि फिल्म की वाइब में गोविंदा पूरी तरह सूट करते। सोशल के इंस्टाग्राम हैंडल पर हम रेगुलरली ऐसे फैक्ट्स पोस्ट करते हैं और इस फैक्ट को पोस्ट करने के बाद एक बहुत ही फनी हैशटैग देखने को मिला था। कमेंट्स में आप सब ने #रिलीज द गोविंदा कट मेंशन किया, जो ओरिजिनली स्नाइडर कट से इंस्पायर्ड था। कमाल की बात है, रोज तो सलाम ठोकता है, आज रोकता है। नंबर 8, कैटरीना कैफ साया। साया फिल्म के बारे में आप में से काफी कम लोगों को पता होगा। साया 2003 में रिलीज हुई थी और ये जॉन इब्राहिम की दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में पहले कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया था, पर शूटिंग के एक दिन बाद ही उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी जगह फिर तारा शर्मा को कास्ट किया गया और मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी कि जॉन ने कैटरीना को फिल्म से निकलवाया है। जॉन का कहना था कि वो मेरी दूसरी फिल्म थी तो मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी कि मैं किसी को फिल्म से निकलवा दूं। मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं। मेकर्स ने कैटरीना को हिंदी ना आने की वजह से रिप्लेस किया था। नंबर 9, श्रद्धा कपूर साइना। साइना नेहवाल की जब बायोपिक अनाउंस की गई तो उस वक्त श्रद्धा कपूर को इस रोल के लिए साइन कर लिया गया था। फिल्म के लिए उन्होंने काफी प्रिपरेशंस भी की थी और उनके फर्स्ट लुक्स भी लॉन्च कर दिए गए थे। फैंस भी उनके लुक को देखकर काफी एक्साइटेड थे और वो इस कैरेक्टर में काफी सूट भी कर रही थी। फिर अचानक से उन्हें डेंगू हो गया और उन्हें 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। इस 1 महीने में फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म होनी थी, पर श्रद्धा की अनअवेलेबिलिटी की वजह से फिल्म को रोकना पड़ा। ठीक होने के बाद श्रद्धा ने छिछोरे फिल्म की शूटिंग करना शुरू किया क्योंकि उसमें कोई ज्यादा फिजिकल एफर्ट नहीं लगनी थी। इसके बाद मेकर्स को लगा कि अब श्रद्धा शूट पर वापस आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त फिल्म स्ट्रीट डांसर की कास्टिंग हो रही थी तो प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट किया कि श्रद्धा को साइना से रिप्लेस करके स्ट्रीट डांसर में ले लिया जाए। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों मूवीज के प्रोड्यूसर्स सेम थे। श्रद्धा की रिप्लेसमेंट के तौर पर परिणीति चोपड़ा को लिया गया और ऑडियंस ने परिणीति की परफॉर्मेंस को मिक्स्ड रिव्यूज दिए थे। अगर आपने साइना देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको परिणीति की परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी थी। बायोपिक है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रही हूँ एंड अभी फाइनली हमने शुरू की है तो वी हैव स्टार्टेड एंड इट फील्स गुड।
नंबर 10, अली फजल एंड फातिमा शेख, भूत पुलिस। भूत पुलिस एक अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट 2019 में कर दी गई थी। उस वक्त फिल्म की ऑफिशियल कास्ट भी रिवील की गई थी जिसमें सैफ अली खान के साथ अली फजल और फातिमा शेख नजर आने वाले थे। बाद में फिल्म बनने में डिलेज आते रहे और प्रोड्यूसर के बीच भी कोई इश्यूज चल रहे थे, इसलिए फिल्म को नए प्रोड्यूसर्स ने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद सैफ के अलावा पूरी कास्ट को ही रिप्लेस कर दिया गया। फातिमा और अली फजल की जगह फिल्म में यामी गौतम और अर्जुन कपूर को कास्ट किया गया है। दोनों एक्टर्स इस तरह से रिप्लेस हो जाने पर नेचुरली डिसअपॉइंटेड थे, बट दिस इज व्हाट इट इज। अर्जुन और यामी के कंपैरिजन में शायद ऑडियंस अली फजल और फातिमा को देखना ज्यादा पसंद करते, क्योंकि इन दोनों को OTT प्लेटफॉर्म से काफी रिकॉग्निशन मिली है। स्पेशली अली फजल के तो मिर्जापुर के बाद फैंस ही इतने हो गए हैं कि उनके प्रोजेक्ट को अब एक अलग हाइप मिलती है। लेट्स सी भूत पुलिस किस तरह की फिल्म होगी और क्या इसको ऑडियंस नई कास्ट के साथ पसंद करेगी या नहीं। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें अपना ओपिनियन बताएं कि इन सभी एक्टर्स में से किस एक्टर को रिप्लेस करना गलत डिसीजन था। मेक श्योर कि आपके आंसर्स फैन के तौर पर नहीं बल्कि एक न्यूट्रल ऑडियंस के तौर पर हो। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।